केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, सीक्रेट से भरी हुई। यह विज्ञान की वह शाखा है जो हमें बताती है कि हमारे चारों ओर की चीजें कैसे काम करती हैं और उनके पीछे के रहस्यों को उजागर करती है। यह हमें बताती है कि चीजें कैसे बिहेव करती हैं और कैसे अलग अलग पदार्थ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हमारे घरों में, हमारे खाने में और यहां तक कि हमारे शरीर में भी। इस केमिकल ड्रामे के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स। ये तीनों मिलकर एक अद्भुत रासायनिक नाटक का निर्माण करते हैं। ये तीनों जादू की तरह हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं और हमारी दुनिया को शेप देते हैं। इनकी आपसी क्रियाएं हमारे चारों ओर की दुनिया को बदल देती हैं। एसिड्स जो खट्टे होते हैं और जिनका स्वाद तीखा होता है, नींबू और सिरके जैसी चीजों में पाए जाते हैं। ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं और कई रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग होते हैं। बेसेस कड़वे होते हैं और साबुन जैसे स्लिपरी होते हैं। ये हमारे सफाई उत्पादों में पाए जाते हैं और हमारे जीवन को स्वच्छ बनाते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और एक नई रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है और सॉल्ट और पानी बनता है। साल्ट्स न्यूट्रल होते हैं जो न तो ज्यादा एसिडिक होते हैं और न ही बेसिक। ना ज्यादा एसिडिक ना ही बेसिक। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं और हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं और खाने वाला नमक जैसी चीजों में पाए जाते हैं। इनके बिना हमारा भोजन अधूरा है। एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल है, क्योंकि ये नेचर और इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी समझ हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। एसिड्स केमिकल वर्ल्ड के टैंगी मेंबर्स खट्टे टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। नींबू या सिरका याद करो, ये आम एसिड्स हैं। वो शार्प खट्टा टेस्ट एसिड्स की पहचान है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं है, ये और भी रिएक्शंस दिखाते हैं। एसिड्स की एक खासियत है कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मान लो आप जिंक का टुकड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो आपको बबल्स दिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल्स के साथ ये रिएक्टिविटी एसिड्स की पहचान है, लेकिन एसिड्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोरोसिव होते हैं, मतलब ये स्किन जला सकते हैं या चीजों को डैमेज कर सकते हैं। हमेशा एसिड्स को केयरफुली हैंडल करो और सेफ्टी गियर पहनो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। एसिड्स के खट्टेपन के ऑपोजिट बेसेस होते हैं जो अक्सर कड़वे टेस्ट और स्लिपरी फील के लिए जाने जाते हैं। बेसेस का स्वाद अक्सर कड़वा होता है, जैसे कि आप साबुन का स्वाद छक रहे हो। साबुन एक बेस है और उंगलियों के बीच रगड़ने पर स्लिपरी लगता है। यह स्लिपरी फील बेसेस की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। यह स्लिपरी फील बेसेस की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो यह फिसलन महसूस होती है। एसिड्स के उलट बेसिस तेल और फैट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। यह रिएक्शन साबुन बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए लाई जैसे बेसिस साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लाई एक मजबूत बेस है जो तेल को तोड़कर साबुन में बदल देता है। बेस तेल के साथ रिएक्ट करता है, उसे तोड़ता है और साबुन में बदल देता है। यह प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाती है। बेसिस की एक और खासियत है कि ये एसिड्स को न्यूट्रल कर सकते हैं। जब बेस और एसिड मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब एसिड और बेस सही मात्रा में मिक्स होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं, जिससे न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कई इंडस्ट्रियल और घरेलू प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, पीएच स्केल खट्टे से कड़वे तक। पीएच स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ नापने के लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। ये स्केल हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है। ये 0 से 14 तक होती है। 7 न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि 7 पर सब्सटेंस ना एसिडिक होता है ना बेसिक। 7 से कम पीएच वाली चीजें एसिडिक होती हैं और 7 से ज्यादा पीएच वाली चीजें बेसिक होती हैं। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक और जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। नींबू का रस जिसका पीएच लगभग 2 है ज्यादा एसिडिक होता है।
ये हमारे डेली लाइफ में कॉमनली यूज होने वाला एक एसिडिक सब्सटेंस है। सिरका एक और कॉमन हाउसहोल्ड एसिड जिसका पीएच लगभग 3 होता है। इसे हम अक्सर कुकिंग और क्लीनिंग में यूज करते हैं। दूसरी तरफ बेकिंग सोडा जिसका पीएच लगभग 9 है, थोड़ा बेसिक होता है। इसे हम बेकिंग और क्लीनिंग में यूज करते हैं। जबकि ब्लीच जिसका पीएच लगभग 13 है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट है। पीएच स्केल समझना बहुत जरूरी है। हमारे ब्लड के पीएच बैलेंस से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस तक ये हमें बताती है कि सब्सटेंसेस कैसे रिएक्ट करेंगे और उनका यूज कैसे करना चाहिए। सेक्शन 5 न्यूट्रलाइजेशन साल्ट्स और उनका बनना। जब एसिड्स और बेसिस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट और पानी बनता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन है। जैसे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस के साथ मिलाते हैं तो वो रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी H2O बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड खाने वाले नमक का केमिकल नेम है जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। साल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक होते हैं। ये कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खाने वाले नमक से लेकर फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होने वाले साल्ट्स तक ये हमारी दुनिया के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।